नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विथ रोज़गार में। और हम यूपी के स्पेशल कवर कर रहे हैं। आज ये पार्ट दूसरा है, उत्तर प्रदेश में भाषा एवं साहित्य। ये पार्ट दूसरा है। इससे पहले हम भौतिक विभाजन वगैरह इससे प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं। तो आप वीडियो में इससे पहले हमने जो व्यास सम्मान है या हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, इन सब के बारे में प्रीवियस वीडियो में देखा है। जिन लोगों को देखना है वो जाके वीडियो देख लीजिए, चैनल पर पड़े हैं। तो आज हम कवर करेंगे हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज। हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ पर स्थित है? ये प्रयागराज में स्थित है। हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में स्थापना कब हुई? 29 मार्च 1927 को। स्थापना कब हुई? 29 मार्च 1927 को इसकी स्थापना हुई। इसमें कौन से सम्मान दिए जाते हैं? सम्मान आपके गोस्वामी तुलसीदास सम्मान, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और महादेवी पुरस्कार, ये इसमें सम्मान या पुरस्कार दिए जाते हैं इस एकेडमी के द्वारा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी। उर्दू एकेडमी है जो लखनऊ में स्थित है। उर्दू एकेडमी कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थापना है इसकी। स्थापना कब हुई? 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। इससे कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आमिर खुसरो पुरस्कार, मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार, ये पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं। किसमें? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार में लखनऊ में स्थापना है। स्थापना कब? 1972 में हुई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार, आमिर खुसरो पुरस्कार और मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार इस अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख साहित्यकार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं? जिसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम है रामचंद्र शुक्ल। पहला और बड़ा नाम है ये रामचंद्र शुक्ल। ये बस्ती ज़िले से संबंधित हैं, बस्ती ज़िले से। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा, फर्रुखाबाद से संबंधित हैं। फर्रुखाबाद में जन्म हुआ था इनका, महादेवी वर्मा का। और राहुल संस्कृतायन जो आजमगढ़ से संबंधित हैं। राहुल संस्कृतायन कहाँ के हैं? आजमगढ़ के हैं। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम है, बस्ती के हैं। नेक्स्ट प्रमुख साहित्यकार हैं उत्तर प्रदेश में जो रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से। जयशंकर प्रसाद चौथे नंबर वाराणसी से संबंधित हैं। जयशंकर प्रसाद कहाँ से संबंधित है? ये वाराणसी से संबंधित है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी वाराणसी से। जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी से संबंधित हैं, वाराणसी से हैं। और तुलसीदास कासगंज, ये इनके जन्म स्थान हैं। जो उत्तर प्रदेश में जो जन्म हुए हैं, जन्म स्थान है ये, इन सबके जन्म स्थान हैं। कहाँ किसका जन्म हुआ है? तो आपको बता दें, जयशंकर प्रसाद जैसे वाराणसी, भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी में, तुलसीदास कासगंज ज़िले में, अमृतलाल नागर ये आगरा में हैं। आगरा से इनका रिलेशन है, संबंध। फिरोजाबाद, यशपाल कहाँ के? यशपाल हैं फिरोजाबाद से संबंधित हैं। यशपाल फिरोजाबाद से। हरिवंश राय बच्चन कौन है? ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ये कहाँ से संबंधित हैं? कहाँ जन्मे हैं? प्रयागराज, इनका जन्म स्थान है प्रयागराज। हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान है प्रयागराज। मैथिली शरण गुप्त कहाँ के हैं? झांसी से हैं। मैथिली शरण गुप्त झांसी से हैं। नेक्स्ट है जैनेंद्र मिश्रा कहाँ के हैं? अलीगढ़ से हैं, अलीगढ़ से। और मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ के? रायबरेली के। मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ के हैं? ये रायबरेली से संबंधित हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेज अधिकारी जो अंग्रेजी शासन में व्यवस्था थी, वो देख लेते हैं। अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन, ये क्या है? भारतीय भाषा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कराता है 1927 में। भारतीय भाषा सर्वेक्षण की स्थापना होती है 1927 में। इसने पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक में हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 भागों में वर्गीकृत किया है, जिन्हें उपभाषा कहा जाता है। हिंदी क्षेत्र को 5 उपभाषा या बोलियों में इसकी बुक में वर्गीकृत है। और उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 18 है। उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 18 है।
इसमें से हम भाषाएं देख लेते हैं जो 5 भागों में बांटा है इसने क्रिप्शन ने। पश्चिमी हिंदी में क्या है, खड़ी बोली कौरवी आती है, खड़ी बोली कौरवी आती है पश्चिमी हिंदी में, खड़ी बोली कौरवी। ब्रजभाषा बुंदेली, हरियाणा की बांगरू, प्रीवियस में प्रैक्टिस सेट में भी आपको करा चुके हैं ये। और कन्नौजी, हिंदी का प्रैक्टिस सेट डेली 4 बजे आपको मिलता है, 4 बजे चलता है, तो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी में आती हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणा और कन्नौजी, ये क्या है, पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती हैं? पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये क्या है, पूर्वी हिंदी की भाषाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी, जिसमें भोजपुरी, मैथिली, मगही, जो लगभग बिहार में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज क्षेत्र वगैरह में बोली जाती है, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये बिहारी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊँ और नेपाली। पहाड़ी हिंदी कौन सी है? कुमाऊँ, गढ़वाली, नेपाली। राजस्थानी हिंदी कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, ढूढ़ाड़ी और मालवी। ये सारी क्या है, 5 प्रकार की हिंदी में बांटा है इसने। बाकी उपभाषाएँ तो 18 हैं। नेक्स्ट है उसी की उपभाषाएँ टोटल 18 हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां और उनके क्षेत्र। बोलियां और उनके क्षेत्र क्या हैं, ये हम देखते हैं। बोलियां, उनके क्षेत्र। खड़ी बोली का कहाँ पर बोली जाती है, क्या क्षेत्र है इसका खड़ी बोली का, इसके बारे में जानते हैं। तो खड़ी बोली बोली जाती है, उपनाम इसका क्या है, कौरवी है, कौरवी के नाम से जानी जाती है। कौरवी शब्द का प्रयोग राहुल संस्कृतायन ने किया था। कौरवी शब्द का प्रयोग किसने किया था? राहुल संस्कृतायन ने किया था। और अस्तित्व में कब आई है? 1801 में। 1801 में इसका प्रयोग शुरू हुआ, अस्तित्व में आई। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग लल्लूलाल और सदल मिश्र ने किया था। जो खड़ी बोली शब्द है, ये शब्द किसने प्रयोग किया था? लल्लूलाल और सदल मिश्र ने किया था। खड़ी बोली के प्रथम कवि और जो जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का जनक और प्रथम कवि। इन्हीं को अमीर खुसरो के खड़ी विकास के लिए अग्रमावी भूमिका निभाई थी और विकास का जनक भी माना जाता है खड़ी बोली का। खड़ी बोली के महाकवि, खड़ी बोली के प्रथम महाकवि प्रियप्रवास, जो है प्रियप्रवास रचना खड़ी बोली में सबसे पहले। क्षेत्र कौन से हैं इस खड़ी बोली के? सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, संभल, हापुड़, बिजनौर, गाजियाबाद आदि। ये क्या है? इस खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। मेरठ की खड़ी बोली आदर्श एवं मानक रूप में मानी जाती है। जो आदर पूछा जाता है, मानक खड़ी बोली कहाँ मानी जाती है? मेरठ क्षेत्र में मानी जाती है। मेरठ की खड़ी बोली मानी जाती है मानक रूप। बोली के बाद ये दूसरे नंबर पर कन्नौजी आती है। कन्नौजी का विकास कहाँ से हुआ है? सौर सैनी अभ्रंश से हुआ है। और हिंदी कहाँ से हुई है? अवट्ट से। सौर सैनी अभ्रंश से हुई है कन्नौजी का विकास। क्षेत्र क्या है? इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत। ये क्या है? कन्नौजी भाषा के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट आती है अवधी भाषा। अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र है लखनऊ, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, कानपुर, गोंडा, अयोध्या, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि। ये क्या है? इन क्षेत्रों में क्या है? अवधी बोली जाती है। अवधी भाषा के बारे में और देख लेते हैं। रामचरितमानस जो पुस्तक है, रामचरितमानस जो रचित है अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, जो अवधी भाषा में लिखी है। फिजी में अवधी भाषा बोली जाती है। फिजी देश है जो जहाँ पर अवधी भाषा बोली जाती है। उपबोलियाँ क्या हैं अवधी भाषा की? गोहरा और जूदड़। ये क्या है? फिजी, ये अवधी की उपभाषाएँ, उपबोलियाँ हैं। नेक्स्ट है भोजपुरी। चौथे नंबर पे है भोजपुरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रेमंड ने किया था। हिंदी प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली बोली क्या है? भोजपुरी है। सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली कौन सी है? भोजपुरी है हिंदी क्षेत्र में।
कहाँ बोली जाती है? वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, चंदौली, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर। यहाँ पर इन क्षेत्रों में भोजपुरी क्षेत्र का विकास है, भोजपुरी बोली जाती है इन क्षेत्रों में। आगे आती है बुंदेली। बुंदेली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र है झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट और ओरछा, उरई। यहाँ पर बुंदेली बोली जाती है। नेक्स्ट है बघेली। बघेली का क्षेत्र क्या है? सोनभद्र, प्रयागराज, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर और बालाघाट आदि क्षेत्रों में बघेली बोली जाती है। एमपी के भी क्षेत्र हैं जिनमें बोली जाती है बघेली, है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक था। बोलियों और भाषा के बारे में हमने सब कुछ जाना, किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है और कहाँ ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ नहीं है। इन सब के बारे में आज हमने इसमें जाना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता है। ये पेड बैच का कोर्स है, आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इतना तो आप कर सकते हैं कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। इतना ग्रुप होंगे, इतना शेयर करने में 2 मिनट नहीं लगता है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, तैयारी जारी रखें।